अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट्स। आज के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स पढ़ेंगे और ये एमसीक्यूज टाइप्स आज की वीडियो है। इनमें हम जो डिफरेंट टाइप्स हैं एडवर्ब की वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, शी स्पीक्स सॉफ्टली, द अंडरलाइन वर्ल्ड इज एन एडवर्ब ऑफ। अब ये सॉफ्टली जो लफ्ज है ये कौन सा एडवर्ब है, कौन से एडवर्ब की टाइप है? तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। मैनर का मतलब है कोई काम हम किस तरह से करते हैं, किस हमारे काम करने का तरीकाकार क्या है। शी स्पीक्स वो बोलती है सॉफ्टली, अब उसने वो काम करती है लेकिन किस तरह करती है, सॉफ्टली तरीके से। तो इस तरह के जो अल्फाज हैं सॉफ्टली, क्विकली, स्लोली, इस तरह के जो अल्फाज हैं एल वाई वाले, इनको हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। डी इसका राइट ऑप्शन है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं कि एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज है जो कि वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को बयान करता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है एडवर्ब की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आई सॉ हिम यस्टरडे, द अंडरलाइंड वर्ल्ड इज एन एडवर्ब ऑफ। अब ये यस्टरडे मतलब कल, ये वक्त को ज़ाहिर कर रहा है, कल, गुजरा हुआ कल, आने वाला कल। तो इसे हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। बी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ही इज टू टायर्ड टू गो आउट। तो ये इसमें टू मतलब शिद्दत को ज़ाहिर किया जा रहा है, किसी काम की करने की शिद्दत कितना है किसी एक्शन में। तो इसे हम एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। इसमें और भी अल्फाज हैं जैसे ऑलमोस्ट, एक्सट्रीमली, कंप्लीटली, कितनी शिद्दत है उस काम में। तो इस तरह के अल्फाज को हम एडवर्ब ऑफ इसकी जो टाइप्स बनती है, ये जो अल्फाज हैं, इसे हम एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। बी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है, ही विल विन बिकॉज ही इज शार्प। अब वो जीत जाएगा, आगे बिकॉज इस्तेमाल करते हुए हमें रीजन बताएगी कि वो बहुत शार्प है। तो मतलब इसे हम एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। नाम से हमें पता चल जाता है कि कौन सी एडवर्ब है, थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए। तो डी इसका राइट ऑप्शन है। ही विल सर्टेनली हेल्प मी, किसी काम के बारे में हमारे क्या ख्यालात हैं, हम क्या सोचते हैं, तो इसे हम एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी या ऑब्लिगेशन कहते हैं। तो सी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है, प्लीज कम इनसाइड। इनसाइड अंदर, मतलब ये जगह को ज़ाहिर करे, अंदर जगह है। तो ए इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है, ही नेवर अब्यूजेस एनीवन। नेवर कभी नहीं, मतलब किसी काम, कोई किसी स्टेटमेंट को, किसी बात को अगर हम निगेट कर देते हैं, उसे नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये बात ठीक नहीं है, तो इसे हम एडवर्ब ऑफ निगेशन कहते हैं। निगेट का मतलब नज़रअंदाज करना, किसी बात को और नफी करना, तो इसे हम एडवर्ब ऑफ निगेशन कहते हैं। और भी बहुत से अल्फाज हैं, नॉट एट ऑल, नो, नॉट, नो लॉन्गर एंड नो मीन्स। एडवर्ब ऑफ बी, एडवर्ब ऑफ निगेशन का राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है, ही फ्रीक्वेंटली कम्स टू सी मी। फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज, नेवर भी इसमें फ्रीक्वेंटली में आ जाता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में। इसे हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है, आई एम एब्सोल्युटली श्योर अबाउट इट। इसे हम एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन कहते हैं। हम किसी काम, किसी स्टेटमेंट के बारे में हम उसकी तस्दीक कर रहे थे स्टेटमेंट की, तो एब्सोल्युटली, डेफिनेटली, ट्रूली, इस तरह के जो अल्फाज हैं इन्हें हम एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, ही इज स्टिल यंग। स्टिल मतलब अभी तक, ये ड्यूरेशन है, पीरियड है, ये अभी तक वो मतलब उस टाइम को, दौरानिए को हम काउंट कर सकते हैं। तो ये ड्यूरेशन को ज़ाहिर कर रहा है, तो इसे हम एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन कहते हैं। तो ये थे एमसीक्यूज एडवर्ब ऑफ टाइप्स पर। तो
उम्मीद है कि आपको ये MCQ समझ आ गए होंगे। अभी भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछ सकते हैं। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।